चलिए आज हम लोग प्राइम नंबर्स की प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक किए थे। आज इसी में हम लोग सी मेथड प्राइम नंबर्स कैसे तय होता है, कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, एक आसान सा मेथड है, उस पर बात करेंगे। यूक्लिड की एक थ्योरम करेंगे। यूक्लिड के नाम पे कुछ डिफरेंट टाइप के प्राइम है, उन पे बात करेंगे। ये दो तीन हैं जो आज के एजेंडे में है। सबसे पहले हम लोग एक दो छोटे सवाल कर लेते हैं जो कल लास्ट में समय नहीं मिला, नहीं तो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, अगर कोई प्राइम नंबर है, मतलब एनी प्राइम ऑफ द फॉर्म 3n+1, अगर इस फॉर्म का n जहां नेचुरल नंबर होगा, अगर कोई प्राइम नंबर है तो इज ऑल्सो अ प्राइम ऑफ द फॉर्म 6m+1। ये बड़ा जोरदार बात है भाई। कोई भी प्राइम नंबर अगर वो 3n+1 फॉर्मेट का है तो निश्चित तौर पर वो 6m+1 फॉर्मेट का भी होगा, ये कहा गया है। ठीक है, अच्छा, हियर n बिलोंग्स टू n है, हम लोग ये जान रहे हैं। तो इसका मतलब है कि n इज आइदर इवन और ऑड। कोई भी नेचुरल नंबर है तो बच्चों या तो वो इवन होगा या ऑड होगा, इन्हीं दो में से एक चॉइस है। अगर n ऑड होता है, n इज ऑड, ऑड को हमेशा इस टाइप का दिखाते हैं, से n=2k+1, k कोई नेचुरल नंबर हो तो फिर 3n+1 कैसा होगा? 3 2k+1+1 तो 6k+5, 6k ऐसा कुछ आ जाएगा। थ्री एन प्लस वन सर 6k+4 आएगा। हाँ, अरे हो गया, मैं यही सोच रहा था। 4 अब तो हो गया, 2 टाइम्स आ गया है तो 3k+2, तो ये तो कंपोजिट हो जाएगा ना, तो प्राइम ही नहीं होगा फिर, क्योंकि 2 मल्टीपल है इसका। तो अगर आप n को और ले रहे हैं तो 3n+1 प्राइम है ही नहीं। सभी लोग ये बात समझ पा रहे हैं? सो फॉर odd values of n, 3n+1 is not prime। ये प्राइम होगा ही नहीं। सभी लोगों को ये बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई। इफ n इज इवन इंटीजर, अगर आप ऐसा लेते हैं तो आप n को ले सकते हैं 2k टाइप का, k नेचुरल नंबर होगा। सो उस समय 3n+1 इंटू 2k+1 ऐसा होगा, और 6+1 भी फॉर्मेट में होगा। यही प्रूव करना है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं बोला कि n कोई भी इवन इंटीजर हो तो 3n+1 प्राइम ही होगा, ऐसा नहीं बोला है। अगर कोई प्राइम है जो इस फॉर्मेट का है तो वो 6k+1 या 6m+1 टाइप का भी होगा, ये बोला गया है। लैंग्वेज
और इंटरप्रिटेशन पूरा समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इस पर करते हैं। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये मत सोचिए कि ये कहाँ पूछे जाएंगे, कहीं भी पूछे जा सकते हैं, इतना तो। ओनली प्राइम of the form n cube minus 1 is 7। एकमात्र प्राइम नंबर जो इस फॉर्मेट का है वो 7 है। कैसे दिखाएंगे? प्राइम है तो ऐसा करते हैं, लेट प्राइम पी को n क्यूब माइनस 1 है तो इसको आप फैक्टर करेंगे n माइनस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस, तो ये तो ऑब्वियस है कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हमेशा 1 से बड़ा। n कोई भी नेचुरल नंबर है। अच्छा, तो छोटे से छोटा p इज प्राइम, तो मैं n माइनस 1 को 1 रख देता हूं तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। n जिस समय 2 होगा तो n 2 है तो n क्यूब माइनस 1 आप रख लीजिए, 7 ही आएगा। और वैसे भी अगर n क्यूब माइनस 1 7 रखते तो n 2 ही आता, और कोई नहीं आ पाएगा। हो गया? आप लोग कन्विंस हो पाए या नहीं हो पाए? सर दोबारा समझा दीजिए। अच्छा, जब से आपके पास एक तो यह है कि n क्यूब माइनस 1 फॉर्मेट में केवल 7 है। अच्छा, कैसे करें? तो n क्यूब माइनस 1 पहले तो ये बताते हैं कि n क्यूब माइनस 1 7 होता है या नहीं। कभी हो सकता है जब n 2 होगा तो n क्यूब माइनस 1 को आप 7 के बराबर कर दीजिए तो n 2 आ जाएगा। अभी दिखाइए कि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ही आप देखेंगे ना हमेशा। तो जैसे n प्लस n है, n n प्लस 1 दो सक्सेसिव नंबर है तो ये फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 से डिवाइड होगा। प्लस 1 है तो 3 से डिवाइड होगा, ये कम से कम इतना अकेले 3 से डिवाइड होने वाला है, तो या तो ये 3 होगा। 3 पॉसिबल नहीं है, अगर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 3 रखते हैं तो इसके रियल फैक्टर नहीं आएंगे। अगर आप n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 को 3 कर देंगे तो रियल फैक्टर नहीं आ पाएंगे मेरे ख्याल से नेचुरल नंबर में। n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर और 4ac देख लीजिए, क्या इसके रियल फैक्टर आएंगे? n प्लस 2 माइनस कॉमन ले लीजिए, n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा नेचुरल नंबर में। n इक्वल टू 1 पे ही हो सकता है सर, लेकिन n 1 रखने पे बच्चों पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा देखिए तो? 0। तो n 1 नहीं ले सकते, तो फिर क्या लेंगे आप मिनिमम? 2। ठीक है ना? तो आप लोग समझ रहे होंगे। n 1 रखने पे ये प्रॉब्लम है कि पहला ब्रैकेट जी 0 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 2 से शुरू करेंगे आप, तो 2 आपके पास है, बाकी भी नहीं आएगा ऐसा कोई। सर इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे सपोज p कोई प्राइम है तो इसका मतलब इसके जो डिविजर्स होंगे वो खाली 1 या p होगा,
अब हमने इसको दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया n-1 और n² प्लस n प्लस 1। एक ग्रेटर देन 1 आ गया तो ऑब्वियसली दूसरा 1 के इक्वल ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बहुत बढ़िया, ये अच्छा इंटरप्रिटेशन है, जो मैंने दिया उससे अच्छा है कि भाई अगर ये प्राइम नंबर है और इसके दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं और एक 1 से बड़ा फैक्टर है, तो फिर दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा 1 ही होना चाहिए। अगर दूसरा भी 1 से बड़ा होता है तो बच्चों ये तो कंपोजिट हो जाएगा। तो फिर n-1 अगर 1 करते हैं तो n2 ही एकमात्र ऑप्शन। बढ़िया होगा। बस इतना लिख दीजिए। सभी लोग सहमत हैं इस बात पे? यस सर। आप में से कई तो खाली क्लास अटेंड करते हैं, मेरी समझ नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। या तो आप लोग सोच रहे हैं इसी ऑनलाइन में एक फोन पे ये जोड़ लें, दूसरे में कुछ और जोड़ लें, एक साथ दो दो चीजें सीख लें। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, जिंदगी में एक ही चीज सीखो, अच्छे तरीके से सीखो, वरना कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अब मैं आपको एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर ये मेथड है, इराटोस्थनीज, इनके नाम पर है सीव मेथड। इस मेथड से हम ये बता सकते हैं कि कोई नेचुरल नंबर प्राइम है या नहीं है, और ये बड़ा आसान मेथड है बच्चों। इवन ये जो वनडे एग्जाम्स की कई बच्चे तैयारी करते हैं वहां भी सिखाया जाता है। नंबर थ्योरी तो प्रैक्टिकल चीज है बहुत ज्यादा। तो इरेटोस्थनीज नाम है। तो ये मेथड क्या है देखिएगा, कोई आप मान लेते हैं कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट से शुरू करते हैं, लेट ए बी ए कंपोजिट नंबर। और इससे दो ही फैक्टर मान लेते हैं, दो से भी काम चल जाना है, समझना ही तो है। तो इससे दो फैक्टर मान लो, दो प्राइम में तोड़ा P1 P2, वेर 1 से बड़े हैं P1 भी P2 भी और A से छोटे हैं। हमें P1 और P2 दोनों ये, अब P1 और P2 दो डिफरेंट प्राइम है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही इनमें, हम मान लेते हैं। सपोज P1 मान लेते हैं P2 से बड़ा है, छोटा है, तो फिर मैं एक बार और P1 से मल्टीप्लाई करूं तो वो P1 P2 आ जाएगा हमारे पास। ऐसा लिख सकते हैं, P1 P2 का मतलब A हो गया, यस सर। P1 लेस, हाँ। अरे बच्चों इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। P1 जो है रूट ए से छोटा है, इसका मतलब है ओनली प्राइम्स, प्राइम डिवाइजर्स of A are those primes which are seldom satisfied P less than root है।
क्या ये कन्विंस हो पाए आप इस बात से? अगर हो गए तो ये मेथड पूरा हो गया बच्चों, इतना ही मेथड है। किसी नंबर को का स्क्वायर रूट लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो प्राइम डिवाइजर है P1 लेस देन रूट ए है, तो ओनली प्राइम डिवाइजर्स ऑफ ए के डिवाइजर मतलब वो P1 स्क्वायर ए से छोटा है, तो वो प्राइम होंगे जो रूट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा पढ़ा है या नहीं कभी? कहीं पर पढ़ाया जाता है क्या ये? नो सर, नहीं पढ़ा है। अच्छा, नहीं वनडे एग्जाम वाले भी करवाते हैं ना, बैंकिंग एसएससी जो लोग तैयारी करते हैं डायरेक्टली। मैं एक मिनट आपको कन्विंस कर लूं पहले एक आध सवाल से, मैं फिर समझा देता हूं। क्वेश्चन लिखिएगा। डिटरमाइन whether 701 is prime। सेवन जीरो वन प्राइम है या नहीं है, ये सुनिश्चित करना है, तय करना है। तो हम जो P लेंगे वो लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 701। तो 701 लगभग 25 का जो स्क्वायर है वो 625 है। 26 का कितना होता है? 700, तो 26 से थोड़ा ज्यादा होगा ये समथिंग। मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ, ये आ गया। तो P जो है, तो इससे छोटे प्राइम नंबर क्या है? 26 से छोटे प्राइम नंबर 23। यही हुए या नहीं? यस सर। अब आप ये बताइए कि इनसे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर वो इनसे डिवाइड हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर ये प्राइम हो जाएगा। 2 से तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस है। 3 से भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिजिट्स का सम 8 आ रहा है 701 में। अगर डिजिट्स का सम 3 या 9 से डिवाइड हो, तभी वो संख्या 3 या 9 से डिवाइड होगी। तो 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 5 भी नहीं। 5 में तो ठीक है 26, 701 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से, 11 से भी नहीं होगा, 13 से, अरे भाई डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये तो आप ही लोग बताएंगे, या ये भी मैं करके दूं? नो सर। सर किसी से नहीं हो रहा। तो ये प्राइम है। यही यही रूल है। अगर इसमें जो इससे डिवाइजर हो सकते हैं वो सब ये पॉसिबल हैं, अगर इनसे भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यहां पर लिख लेंगे, बट 701 is not divisible by these primes. This implies 701 is a prime number. कोई नंबर प्राइम है या नहीं है आपको चेक करना है। कितना आसान मेथड है, उसका स्क्वायर रूट देखो, उससे छोटे प्राइम नंबर अगर उनसे डिवाइड हो गया तो हो गया, नहीं तो और किसी से नहीं होगा। उनके लिए चेक करना पड़ता है।
बहुत सरल तो नहीं है मेथड, लेकिन प्राइम नंबर थ्योरी बच्चों इतनी आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो जो क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा इसमें, आप ऊपर वाले में आपने कोई एक कंपोजिट लेके ऐसे प्रोडक्ट कर लिया, तो P1 अगर छोटा है P2 से तो दोनों साइड P1 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट साइड P1 P2 A हो गया, तो P1 लेस देन रूट है। तो जो वही प्राइम जो डिवाइजर होंगे पॉसिबल, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ऐसे डिवाइजर आ जाते हैं तो ये कंपोजिट हो गया, अगर इनमें से एक भी डिवाइजर नहीं है तो गारंटी होगी कि ये प्राइम नंबर है। आज से 2000 साल पहले कोई आदमी इतना बता रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे शानदार बात यह है कि आज भी सही है, ये मेथड हर जगह यूज होता है। प्राइम चेक करने का यही तरीका चेक करेंगे आप लोग। आदित्य के अलावा कोई स्टूडेंट जरा एक्सप्लेन करेंगे क्या मेथड रहेगा? जो भी नंबर होगा, जिस नंबर को हमें चेक करना होगा कि वो प्राइम है या नहीं, हम उसका रूट निकालेंगे। तो रूट निकाल के जो नंबर आएगा उससे छोटे हम सारे प्राइम नंबर्स को ले लेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे मेन नंबर को। तो अगर उनमें से किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है तो वो प्राइम नहीं है, वरना वो प्राइम है। ठीक, वेरी गुड। किसी और को कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? आपको एग्जैक्ट रूट नहीं निकालना है। हाँ, मिला अनिल? ठीक, चलिए ठीक हो गया। तो इस पर अब आपको आज बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे करिएगा, ट्राई करिएगा कि ये सही है या नहीं। कोई भी आप नंबर लेके आप प्राइम नंबर चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। अच्छा, 65 प्राइम है या नहीं है? आप कहेंगे ये तो हमें वैसे ही मालूम है। मैं चाहता हूं आप ऐसे पता लगाएं। तो आप क्या करेंगे पहले बच्चों? √65 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 8.1 टाइप का कुछ आएगा। इससे छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे? पी क्या लेंगे फिर? 2357। इनसे 65 डिवाइड होता है या नहीं? होता है। 2 से नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से हो जाएगा। तो ये प्राइम नहीं आया। अगर इनमें से किसी से भी नहीं हो पाता तो गारंटी थी। तो अब आप 66 में भी करोगे तो वही आएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 67 से करोगे तो यहाँ तो 8.2 के आसपास आएगा, प्राइम यही वाले चल जाएंगे। अब बताइए, ना 2 से डिवाइड होने वाला है 67, ना 3 से, ना 5 से और ना 7 से। तो ये प्राइम हुआ या नहीं 67? प्राइम है सर। यस सर। यस सर। तो क्या मैं सारी क्लास को अब कन्विंस कर पाया हूं ना कि प्राइम नंबर कैसे टेस्ट करेंगे आप लोग? यस सर। ठीक। तो बच्चों अभी कुछ क्वेश्चन बाद में एक्सरसाइज देखेंगे। मैं अब जो नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं, जो मेरे आज के एजेंडे में लास्ट थ्योरम है, फिर बाकी सवाल होंगे, वो है यूक्लिड थ्योरम। अब एक तो इस आदमी की बहुत सारी थ्योरम है, तो यहाँ कौन सी थ्योरम है अब ये देखते हैं। बहुत बचपन से ये बातें आते रही कि प्राइम नंबर्स की जो संख्या है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है इस बारे में कि प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर की जो संख्या है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट? सर इनफाइनाइट। अच्छा जी, तो ठीक है, प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट। इसको प्रूफ करते हैं, यही थ्योरम है। जितना सिंपल स्टेटमेंट है, मुझे नंबर थ्योरी और वजहों से इसीलिए पसंद आती है। ज्यादा ड्रामा नहीं, बाकी थ्योरम्स में हमें बहुत सारी चीजें लेनी पड़ती हैं तो स्टेटमेंट लंबे लंबे हो जाते हैं। प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं, ये यूक्लिड ने प्रूफ किया।
किसी बच्चे को मालूम है कैसे किया होगा उसने? इतना छोटा प्रूफ है प्राइम मैंने। नंबर्स का प्रोडक्ट ले लिया था। हाँ जी, क्या कपिल? प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ले लिया था। हाँ, मतलब मैंने अपनी बेटी को 10th में थी वो लास्ट ईयर, मैंने पढ़ाया और उसे भी समझ में आया, क्योंकि मैं तो कह ही रहा हूँ ये सब चीजें बचपन में पढ़ा दी जानी चाहिए। उसने कंट्राडिक्शन ले लिया। सपोज नंबर ऑफ प्राइम्स भी फाइनाइट, दैट इज हम मान लेते हैं P1 से लेकर Pn बी ओनली प्राइम्स, इनसे आगे कोई प्राइम नहीं है भाई, यही प्राइम। ठीक है सर, ये ले लें। लेट अस कंसीडर इन सब का प्रोडक्ट +1, एक नंबर ले लिया। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, P1 से लेकर Pn तक जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को P1 डिवाइड करता है या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, P2 भी डिवाइड करेगा, P3 भी और Pn भी, सभी डिवाइड करेंगे ना, जितने भी ये प्राइम फैक्टर हैं, हर कोई इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। श्योर हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूं, इसमें +1 कर देता हूं। अगर P1 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो ठीक उससे अगले को कर सकता है या नहीं? नो सर। नो सर। क्यों? P1 एक प्राइम नंबर है, ध्यान से सुनो, वो किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो ठीक उससे अगले नंबर को भी कर सकता है या नहीं कर सकता, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं कर सकते। क्यों? नहीं कर सकते। सर क्योंकि उसका No, जो sir. अगला मल्टीपल होगा वो उस मल्टीपल में P1 ऐड करके आएगा, तो 1 ऐड करके वो नहीं डिवाइड कर पाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, प्राइम 2 से शुरू होते हैं, 1 ऐड करके नहीं आएगा, तो P1 इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक, अच्छा, क्या P2 इसको डिवाइड कर सकता है? नो सर। बस यही लॉजिक बाकी पे भी लगाइए, कोई भी नंबर इस नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा इनमें से। तो ये भी प्राइम हुआ या नहीं? यस सर। आपने तो कहा था ये प्राइम नंबर इतने ही है, अब एक नया प्राइम आ गया, कंट्राडिक्शन नहीं हो गया? पहले तो आपने कहा था कि दीज आर द ओनली प्राइम नंबर्स P1 से Pn तक, अब आप कह रहे नहीं नहीं ये भी प्राइम है, तो इनिशियल एज्यूम्पशन वाज रॉन्ग। क्या एज्यूम्पशन? प्राइम कि प्राइम नंबर नंबर्स फाइनाइट है। बच्चों इसको सिंपल समझो, मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि 2 3 5 7 11 13 ही इतने ही प्राइम है दुनिया में, मान लो, समझो बात को सरल शब्दों में, तो इतने ही प्राइम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, इन सब का प्रोडक्ट ले लेता हूं और +1 कर देता हूं। अब बताओ इस नंबर के फैक्टर कोई हो पाएगा? अगर आप 1 नहीं लिखते हो बच्चों, ध्यान से समझो कितना शानदार लॉजिक दिया एलर ने। नहीं एलर नहीं था, यूक्लिड था यार, यूक्लिड नहीं, सॉरी, यूक्लिड ने। उसने कहा देखो भाई, प्रोडक्ट को तो सभी डिवाइड करेंगे ये, लेकिन प्रोडक्ट +1 कर दो, अब इस नंबर को कोई भी डिवाइड नहीं करेगा, तो ये नंबर भी तो प्राइम ही हुआ, फिर इसका कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा है। अरे आप लोग सहमत हो पाए या नहीं हुए? यस सर। यस सर।
हो गया, यही तो बताना है। तो इसका मतलब आप कह रहे थे अभी इतने ही प्राइम है, अब आप उन सारे प्राइम का प्रोडक्ट प्लस वन कर दो, वो भी नया प्राइम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि भाई इतने ही प्राइम नहीं थे, एक प्राइम ये भी आ गया। ऐसे यहाँ भी समझो। तो इस बात को थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, बाकी क्या हो गई थ्योरम प्रूफ। मुझे ये थ्योरम इसलिए पसंद है, इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रूफ जैसा है ही नहीं। सिंस पी आई डिवाइड्स P1, P2, Pn for every I belongs to 1, 2, n. But Pi does not divide Pn plus 1 for every I belongs to 1, 2, n. This implies P1, Pn plus 1 is also a prime. तो यही तो कंट्राडिक्शन होते हैं। This implies initial assumption was wrong. So prime numbers are अरे भाई समझ में आया या नहीं आया? इतना शानदार काम है यूक्लिड का कि प्राइम नंबर इनफाइनाइट प्रूफ करने हैं, और भी तरीके हैं इसके। बीच में मैं देख रहा था कुमरेशन सर ने टोपोलॉजी की हेल्प से प्रूफ किया था ये रिजल्ट, यूट्यूब पे मिल जाएगा, प्रोफेसर कुमरेशन। लेकिन वो तो तब समझ में आएगा जब टोपोलॉजी आती होगी। हाँ, और एनालिसिस के जो प्रूफ है वो थोड़े लंबे होते ही हैं, लेकिन ये मुझे लगता है इससे बेहतर प्रूफ शायद ही कोई कर पाए प्राइम नंबर का। आप सब लोग कन्विंस हो गए इस पर, आगे बढ़े या कोई डाउट है भाई? यस सर। चलो ठीक है फिर बच्चों, हम इससे आगे बढ़ते हैं अब। इस तरह के जो प्राइम मैंने अभी नोट किए ना, जो लिखे हैं, इनको एक नया नाम दिया गया। फिर नंबर थ्योरी में लिख देता हूं मैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म P1 से Pn plus 1 is called यूक्लिडियन नंबर। कभी पूछ लिया जाए कि यूक्लिडियन नंबर क्या होता है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इट इज डिनोटेड बाय Pn, और ऊपर से हैश लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, P1 हैश कितना होगा? Pn हैश तो ये है, तो ये तो केवल P1 प्लस 1 ही होगा ना? यस सर। यस तो ये पहला प्राइम 2 हुआ, 2 प्लस 1 मतलब 3। तो पहला यूक्लिडियन नंबर क्या हुआ? 3 3 हुआ। चलो भाई दूसरा करते हैं। तो ये आएगा P1 P2 प्लस 1
तो 2 into 3 plus 1 7 P3 P1 31 P2 P3 plus 1 2 3 5 plus 31 P4 S में 30 और 7 210 211 211 यस सर। तो 211 प्राइम होगा। यस सर। वो तो सभी होंगे। वो तो लॉजिक दे दिया ना आपने प्रूफ में कि P1 से लेके Pn तक का प्रोडक्ट प्लस 1 हमेशा प्राइम होगा। तो प्राइम के बारे में यूक्लिड का इतना शानदार काम है और इतना आसानी से प्रूफ भी हो जा रहा है। अच्छा, चलिए अब हम छोटे छोटे सवालों पे आ जाते हैं बच्चों। आज अब थ्योरम ज्यादा नहीं, आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये छोटा सवाल दे रहा हूँ। द ओनली प्राइम ऑफ द फॉर्म n स्क्वायर माइनस 4 इज 5। क्या आप इसे ट्राई कर सकते हैं? आसान सवाल पूछा है मैंने। ट्राई करिए तो प्लीज। हो पाया? यस सर। आप ऐसे कर लीजिए, लेट p इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4 बी अ प्राइम नंबर। ठीक होगा। दिस implies n माइनस 2 इज प्राइम। अगर ये प्राइम है तो इसका मतलब आइदर n प्लस 2 इक्वल टू 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 1 है या नहीं ऐसा? यस ऑप्शन को काट दीजिए, n माइनस 1 आएगा और इस ऑप्शन से n कितना आ जाएगा? 3। या रख दीजिए n की जो 3 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। बस हो गया। इतना सा सवाल आपको नहीं लगता ये 8वीं 10वीं वालों से भी पूछा जा सकता था? यस सर। यस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली प्राइम p for which 3p plus 1 is a perfect square
is a perfect square is 5. परफेक्ट स्क्वायर सबको मालूम है या किसी को बताना है? चल रहा है सर, अभी बताइए। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बताना है आप लोगों को या मालूम है? मैं ये पूछ रहा हूँ भाई। सर बता दीजिए। अच्छा ठीक है बच्चों, जो ये नंबर है ना हमारे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब 1 4 9 16 बेसिकली एन स्क्वायर, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट करके नेचुरल नंबर आता है ना। परफेक्ट स्क्वायर वो है जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? नेचुरल। हाँ, बाकी जैसे 9 और 16 के बीच किसी का भी कर लीजिए स्क्वायर रूट जो इंटीजर में है, तो 9 और 16 के बीच तो आए 10 11 12 13 14 15, इनमें से किसी का भी स्क्वायर रूट कर लीजिए, वो 3 से ज्यादा और 4 से कम, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आएगा नहीं आएगा? यस सर। 16 और 25 के बीच जितने भी है उन सब का 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 16 का 4 हो गया, 25 का, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर है। ठीक, अब सवाल पढ़े, ये था द ओनली प्राइम p for which 3p plus 1 is a perfect square is 5। कैसे करें? p प्राइम है और 3p plus 1, सर 3p plus 1 equal to n square। वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर, बहुत बढ़िया बेटा। तो बच्चों 3p इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, 3p इक्वल टू n प्लस 1 n माइनस 1, इतना हिंट दे दिया मैंने। अब सोचो यार, 2 लाइन का है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो p तो प्राइम था, आपने शुरू में लिखा है, और 3 तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, इनमें से एक को 3 होना चाहिए नहीं? इनमें से किसी एक को क्या होना चाहिए? 3। अरे भाई, सिंस 3 and p are both primes, this implies any one of n plus 1 or n minus 1 must be equal to 3. तो either n plus 1 को 3 करो या n minus 1 को 3 करो, तो implies n equal to 2 और n equal to 4। if n equal to 2 लेते हो तो 3p plus 1 कितना हो जाएगा? 4। अरे भाई, n 2 लेते हो तो 3p plus 1 n स्क्वायर था ना? यस सर। तो p कितना आ जाएगा यहाँ से? 1। ना, प्राइम नंबर 1 से शुरू नहीं करते बच्चों, 2 से शुरू। तो ये वाला तो नहीं हुआ। इफ n इक्वल टू 4 तो 3p plus 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 8 15, p इक्वल टू 5। भाई यही हो गया।
तो अगर एक ऐसा पी प्राइम लेना है कि 3p+1 परफेक्ट स्क्वायर हो, तो p5 लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं है आपके पास। p प्राइम है 5 है बच्चों, और 3p+1 ले लो, तो 3p+1 में p5 रखोगे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, और कभी ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो मुझे तो ये लगता है ये चीजें तो अगर आप खाली पढ़ भी लेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ट्विन प्राइम जानते हैं आप लोग? सर को प्राइम्स? नहीं, को प्राइम होने के लिए तो जरूरी नहीं है कि अगर p+2 दोनों प्राइम है। p और p+2 टू ऑड प्राइम्स p and p+2 are called twin primes. For example, 3 और 5, ठीक है, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, फिर आगे सोचो, 29 और 31, और सोच पा रहे हैं या हो गया? कर दूं? 41 43। हाँ, वेरी गुड, 41 43 भी हुआ। तो ऐसा सोचते रहिए, ये ट्विन प्राइम हुए बच्चे जिनमें केवल 2 का अंतर हो, दोनों प्राइम हो। 41 43, हाँ हो गया, आप सोचते रहिएगा। तो ये हमारे पास ट्विन प्राइम है। सभी लोगों को क्लियर हुआ ट्विन प्राइम क्या होते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और उठा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, इट हैज बीन conjectured that there are infinitely many primes of the form n square minus 2. Exhibit 5 such primes. बच्चों, कंजक्चर्ड समझते हैं सारे लोग या समझाना है क्या मतलब? यस सर। सबको क्लियर है? ठीक है। क्या करेंगे इसमें आप लोग? n² - 2 फॉर्मेट है, इनफाइनाइट प्राइम है, ये कंजेक्चर है।
मतलब ये अभी तक इसका मतलब प्रूफ नहीं हो पाया। हाँ, ट्रायल एंड एरर से देखा गया होगा तो सही बैठा होगा। तो आप एन स्क्वायर माइनस टू, एन इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो पी जितना आएगा बच्चों 2 ही आएगा, रख रहे इसमें। अच्छा, एन इक्वल टू 3 रखूं तो पी जितना आया, एन इक्वल टू 5 रखूं तो पी जितना आएगा, बताओ भाई। 23 23 एन इक्वल टू 7 रखूं तो 47 47 47 और रखना 2 के अलावा बाकी तो ऑड ही रखने पड़ेंगे, इवन में तो फैक्टर बन जाएगा। एन इक्वल टू 9 रखो तो 79। क्या 79 प्राइम है? नो सर किससे डिवाइड होता है? सॉरी प्राइम अच्छा, प्राइम है, ठीक हो गया। तो 5 प्राइम आ गए ऐसे, और भी सोचे जा सकते हैं। तो वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियंस ने देखा होगा कि एन की वैल्यू बड़ी बड़ी रख के भी इसमें ढेर सारे प्राइम आ रहे हैं। हो सकता है हर नंबर प्राइम ना बन पाया हो, लेकिन बहुत सारे प्राइम आएंगे। ये इनफाइनाइट ऑब्जर्व तो हो रहा है, लेकिन अभी तक हो सकता है किसी ने प्रूफ ना कर पाया हो, इसीलिए कंजेक्चर लिखा हुआ है। जब भी कंजेक्चर लिखा होगा इसका मतलब है कि ऐसे वैल्यू रख रखे तो इनफाइनाइट दिख रहे हैं, मतलब कि हो रहा होगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रूफ अभी तक कोई नहीं दे पाया होगा। तो ये ओपन प्रॉब्लम हुई, ये आपके लिए भी ओपन है। हो सकता है आप में से कोई सोच के कर डाले प्रूफ एन स्क्वायर माइनस टू का प्राइम होता है। तो प्राइम नंबर पे लोगों ने बहुत दिमाग लगाया है बच्चों। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं इसमें, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे तो आज से